आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फुरकान खान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कोविड मरीजों के लिए कौमी राजधानी में अगले हफ्ते तक 20,000 बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा। मुल्क में कोरोना वायरस की जांच के लिए लैब्स की तादाद 1,000 तक पहुंच गई है। तमिलनाडु सरकार ने मदुरई में आज से 7 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रूस ताल्लुकात खुसूसी और मराआत वाली कलीदी साझेदारी पर मबनी हैं। रूस ने यूएन सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत की कोशिशों की हिमायत की है। सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के अमले के एहलकारों की तादाद 50% तक कम करने का फैसला किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कौमी राजधानी दिल्ली में अगले हफ्ते तक कोविड-19 मरीजों के लिए तकरीबन 20,000 बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा। इनमें 250 आईसीयू बिस्तर भी शामिल हैं। वजीर दाखिला ने कहा कि दिल्ली के छतरपुर में राधा स्वामी ब्यास के मकाम पर कोविड हिफ्जान सेहत का 10,000 बिस्तरों वाला सेंटर जुमे तक काम करने लगेगा। जनाब अमित शाह ने बताया कि वहां जोर शोर से काम जारी है। उन्होंने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल के एक मुरासले के जवाब में एक ट्वीट में ये जानकारी दी। इस मुरासले में जनाब अमित शाह को छतरपुर के कोविड केयर सेंटर का मुआयना करने के लिए मदऊ किया गया है। दिल्ली के वजीर आला ने इस सेंटर में आईटीबीपी और फौज के डॉक्टरों और नर्सों को मुतय्यन किए जाने की भी दरख्वास्त की है। जनाब अमित शाह ने बताया कि वजारत दाखिला पहले ही राधा स्वामी ब्यास के मकाम पर कोविड केयर सेंटर का कामकाज आईटीबीपी के सुपुर्द कर चुकी है। वजीर दाखिला ने कहा कि कोविड-19 से मुतासर अफराद के लिए 250 आईसीयू बिस्तरों के साथ 1,000 बिस्तरों वाला मुकम्मल अस्पताल अगले हफ्ते तक तैयार हो जाएगा। मरकजी सरकार के इश्तराक से डीआरडीओ और टाटा ट्रस्ट ये अस्पताल बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुसल्लह अफवाज के एहलकार इसका कामकाज संभालेंगे और ये कोविड केयर सेंटर अगले 10 दिन में तैयार हो जाएगा। तिब्बी तहकीक की भारतीय काउंसिल आईसीएमआर ने कहा है कि उसने कोविड-19 के नमूनों की जांच के लिए पूरे मुल्क में 1,000 लैब्स कायम करने के लिए सहूलत पैदा की है। एक ट्वीट में आईसीएमआर ने इसे मुल्क में जांच में इजाफे की समत एक अहम संगमील करार दिया है। काउंसिल ने यह भी कहा है कि जांच के लिए 730 सरकारी और 270 प्राइवेट लैब्स काम कर रही हैं। आईसीएमआर ने बताया कि इस साल 23 जनवरी को जांच के लिए सिर्फ एक ही लैब थी। 23 मार्च को लैब्स की तादाद 160 हो गई और अब 1,000 लैब्स हो गई हैं। काउंसिल ने सभी रियासतों, सरकारी और प्राइवेट इदारों और अस्पतालों को सलाह दी है कि वो कोविड-19 की जांच में इजाफे के लिए मतलूबा इक़दामात करें। तिब्बी तहकीक की कौमी काउंसिल आईसीएमआर ने तमाम रियासती हुकूमतों, सरकारी और गैर सरकारी इदारों और अस्पतालों को हिदायत दी है कि वो कोविड-19 की जांच में तेजी लाने के लिए जरूरी इक़दामात करें। उसने इन इदारों को हिदायत दी कि वो मुख्तलिफ जांच के तरीकों का इस्तेमाल करें, जिनमें रियल टाइम आरटीपीसीआर, रैपिड एंटीजन टेस्टिंग और सेरो सर्वे के लिए एंटीबॉडी टेस्टिंग जैसी जांच शामिल हैं। आईसीएमआर ने कहा कि जांच करना, शिनाख्त करना और इलाज करना ही वो वाहिद रास्ता है जिससे कोविड-19 इन्फेक्शन को फैलने से रोका जा सकता है और जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। उसने कहा कि मुल्क के हर हिस्से में तमाम ऐसे अफराद के लिए जांच की सहूलत मुहैया करानी जानी चाहिए जिनमें कोरोना की अलामात जाहिर हो रही हैं। तमिलनाडु के मदुरई में 7 दिन के लिए मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज हो गया। ये लॉकडाउन इस माह के खत्म होने तक जारी रहेगा। शहर और इसके मज़ाफ़ात में कोविड-19 के तेजी से बढ़ते हुए ताज़ा मामलात के पेश नज़र यह कदम उठाया गया है। तमिलनाडु में कल कोविड-19 के 2,516 नए मामलात सामने आए, जिससे कुल मामलात की तादाद 64,603 हो गई। तफसील हमारे नामानिगार से।
ریاست میں چنئی کی طرح مدورئی میں بھی مکمل لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے، جس کے بارے میں بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کے اندر لاک ڈاؤن ہے۔ اس کی وجہ کووڈ-19 کے نئے معاملات میں اضافہ ہے۔ اس قدم کا مقصد وائرس کے پھیلنے کی چین کو توڑنا ہے۔ مدورئی کے ساتھ ساتھ اس کے نواحی علاقے اور ملحقہ گاؤں میں بھی سختی سے لاک ڈاؤن نافذ کیا گیا ہے، کیونکہ ان علاقوں میں اس وبا کا اثر زیادہ ہے۔ تاہم ضروری اشیاء کی خوردہ دکانیں اور پیٹرول پمپ دن میں 2 بجے تک کھلے رہ سکتے ہیں۔ چنئی سے جے سنگھ کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اپنے ساتھ اپنوں کا دھیان رکھو، بڑے بزرگوں کا تم دھیان رکھو، تو بات کرو، کچھ مدد کرو، کورونا کے چلتے یاد رکھو، گھر سے نکلو تو ماسک پہننا، ماسک کے پیچھے مسکرانا، سرکشت دادا دادی نانا نانی ابھیان، اپنے ساتھ اپنوں کا دھیان۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت اور روس کے رشتے خصوصی اور مراعات والی کلیدی ساجھیداری پر مبنی ہیں۔ وہ کل ماسکو میں روس کے نائب وزیر اعظم یوری بوریسوف سے ملاقات کے بعد نامہ نگاروں سے گفتگو کر رہے تھے۔ بھارت اور رشیا کا ایک اسپیشل اینڈ پریویلیج اسٹریٹجک پارٹنرشپ والا ریلیشن، ہمارا ڈیفینس ریلیشن شپ اس کا ایک پیلر ہے۔ مجھے بھروسہ دلایا گیا ہے کہ آن گوئنگ کانٹیکٹ کو مینٹین کیا جائے گا، اور نہ کیول مینٹین کیا جائے گا بلکہ ان کو اور تیزی سے کم سمے میں پورا بھی کیا جائے گا۔ جناب سنگھ روس کے 3 دن کے دورے پر گئے ہوئے ہیں۔ وہ آج وہاں یوم فتح کو 75 سال مکمل ہونے کی پریڈ میں شرکت کریں گے۔ وزیر دفاع نے کہا کہ روس کا ان کا دورہ عالمی وبا کووڈ-19 کے دوران بھارت کے کسی سرکاری وفد کا پہلا غیر ملکی دورہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سے دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی دوستی کا اظہار ہوتا ہے۔ جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ عالمی وبا کی سبھی دشواریوں کے باوجود مختلف سطحوں پر بھارت اور روس کے باہمی تعلقات میں رابطے قائم ہوتے رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ میٹنگ کے دوران بھارت روس دفاعی اشتراک کا جائزہ لیا گیا اور اسے مزید وسعت دینے کے منصوبوں پر غور کیا گیا۔ جناب راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ دفاعی تعلقات دونوں ملکوں کے درمیان رشتوں میں ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وزیر دفاع نے بتایا کہ روس نے بھارت کی تجویزوں پر مثبت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ جناب راجناتھ سنگھ نے کہا کہ وہ یوم فتح کو 75 سال مکمل ہونے کی پریڈ میں شرکت کے لیے روس کی وزارت دفاع کی طرف سے مدعو کیے جانے پر ماسکو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج ریڈ اسکوائر پر بھارتی فوج کا دستہ مارچ کرے گا۔ جناب راجناتھ سنگھ نے ان بھارتی سپاہیوں کو یاد کیا جنہوں نے دوسری عالمی جنگ میں اپنی جان قربان کر دی تھی۔ بھارتی سینکوں نے بھی لاکھوں کی سنکھیا میں اس ورلڈ وار میں بھاگ لیا اور ہمیں بھی کافی کیجویلٹیز کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہمارے کئی سینک یدھ میں سوویت آرمی کو سہایتا پہنچانے کے لیے بھی کاریرت تھے۔ یہ کافی گورو کا وشے ہے۔ یہ ہمارے دونوں دیشوں کے آرم فورسز کے بیچ ایور لاسٹنگ فرینڈشپ کی ایک مثال ہے۔ روس سے S-400 طرز کا میزائل شکن نظام جلد حاصل کرنے کے لحاظ سے بھارت اور روس کے وزرائے دفاع کی میٹنگ کافی اہمیت کی حامل ہے۔ امید ہے کہ روس کے صدر ولادیمیر پوتن اس سال بعد میں بھارت کے دورے پر آئیں گے۔ روس نے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں مستقل رکنیت کے لیے بھارت کی کوششوں کی حمایت کی ہے۔ روس کے وزیر خارجہ سرگی لاوروو نے کہا کہ روس، بھارت اور چین RIC کی میٹنگ میں اقوام متحدہ کی ممکنہ اصلاحات پر تبادلہ خیال کیا گیا اور بھارت سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بننے کے لیے ایک مضبوط دعوے دار ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس بھارت کی امیدواری کی حمایت کرتا ہے اور اس کا یہ ماننا ہے کہ بھارت سلامتی کونسل کا مستقل ممبر بن سکتا ہے۔ سلامتی کونسل 5 مستقل ممبر ملکوں اور 10 غیر مستقل ممبر ملکوں پر مشتمل ہے۔ بھارت کو حال ہی میں 2 سال کے لیے UN سلامتی کونسل کے غیر مستقل ممبر کی حیثیت سے چنا گیا ہے۔ بھارت کی 2 سال کی یہ مدت اگلے سال 1 جنوری سے شروع ہوگی۔ بھارت نے کہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین کا احترام، ساجھیدار ملکوں کے جائز مفادات کو تسلیم کرنا، کثیر جہتی نظام کی حمایت اور سبھی کی بہبود کو فروغ دینا ایک پائیدار عالمی نظام قائم کرنے کا واحد راستہ ہے۔
रूस, भारत और चीन के वज़राए ख़ारजा की सहफ़रीक़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस के आगाज़ में इज़हार ख़याल करते हुए वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि इस ख़ुसूसी मीटिंग से बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के वक्त की कसौटी पर खरे उतरने वाले उसूलों में भारत के यकीन का आदा होता है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा ने 50 अरकान के साथ काम करना शुरू किया था और अब इसके मेंबर मुल्कों की तादाद 193 है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा की फैसला साजी के अमल में इस हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के अमले के एहलकारों की तादाद 50% तक कम करने का फैसला किया है। वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और उसके ओहदेदारों का रवैया सिफारती और कौंसिल खाने के एहलकारों के साथ बर्ताव के बारे में वियना कन्वेंशन और बाहमी समझौतों से मुताबिकत नहीं रखता। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इसके बरक्स ये सरहद पार से तशद्दुद और दहशतगर्दी को शह देने की वसी तर पॉलिसी का एक उनसुर है। वज़ारत ख़ारजा ने पाकिस्तान में 2 भारतीय एहलकारों को बंदूक की नोक पर अगवा किए जाने के हालिया वाक़े का जिक्र किया, जिनके साथ बहुत ज्यादा बदसलूकी की गई। इन एहलकारों ने भारत वापस आने के बाद उस वहशियाना बर्ताव की पूरी तफसीलात फराहम की हैं, जिनका उन्हें पाकिस्तानी एजेंसियों के हाथों सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नाज़िमुल उमूर को वज़ारत ख़ारजा में तलब किया गया। वज़ारत ने कहा है कि पाकिस्तानी एहलकार जासूसी की सरगर्मियों में शामिल रहे हैं और दहशतगर्द तंजीमों के साथ भी उनके राब्ते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने सभी कॉलेज तलबा को इम्तिहान के बगैर प्रमोट करने और अगले सेमेस्टर में दाखिला देने का फैसला किया है। मज़ीद तफसील हमारे नामानिगार से। रियासत में इस फैसले से लगभग 18 लाख तलबा को अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सतह पर फायदा होगा। अलबत्ता अगर कोई तालिब इल्म इम्तिहान के जरिए अपने ग्रेड को मजीद बेहतर बनाने का ख्वाहिशमंद होगा तो उसे इम्तिहान में बैठने की इजाजत भी होगी। इधर मध्य प्रदेश में सभी स्कूल 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा 12वीं क्लास के जो तलबा किसी भी वजह से इम्तिहान नहीं दे सके थे, उनके लिए एक बार फिर इम्तिहान का इनेकाद किया जाएगा। भोपाल से संजीव शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान। महाराष्ट्र पुलिस ने कहा है कि चीन के हैकर्स ने पिछले 5 दिन में भारत के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बुनियादी ढांचे और बैंककारी शोबे पर 40,000 से ज्यादा साइबर हमले करने की कोशिश की है। साइबर शोबे के खुसूसी इंस्पेक्टर जनरल पुलिस यशस्वी यादव ने बताया कि डेटा के तज्जिये से यह जाहिर होता है कि ज्यादातर साइबर हमले चीन में चेंगडू इलाके से किए गए। खबरें हमारी वेबसाइट newsonair/urdu पर भी दस्तयाब हैं। अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया फुरकान। कौमी राजधानी दिल्ली से आज शाया होने वाले उर्दू अखबारात ने भारत और चीन के दरमियान कशीदगी कम करने के लिए होने वाली बातचीत को अपनी सुर्खी बनाया है। राष्ट्रीय सहारा सुर्खी देता है, हिंद चीन का कशीदगी कम करने पर इत्तेफाक, कमांडर सतह की बातचीत के बाद दोनों ममालिक की अफवाज पीछे हटने पर रजामंद। अखबार प्रताप ने रूस की तरफ से इस बयान को सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि भारत चीन तनाज़े में किसी तीसरे की सालिसी जरूरी नहीं। भारत ने पाकिस्तान हाई कमीशन से 50% मुलाजिमीन कम करने को कहा। इस खबर को सभी अखबारात ने अहमियत के साथ शाया किया है। इस साल भारतीय आज़मीन को सफर हज पर न भेजने के अक़लियती उमूर की वजारत के फैसले की खबर को अखबार इनकलाब, अखबार मशरिक और हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने खासतौर से अहमियत दी है। अखबार मिलाप लिखता है, मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 4,40,000 के पार और पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आगाज। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि कोविड मरीजों के लिए कौमी राजधानी में अगले हफ्ते तक 20,000 बिस्तरों का इजाफा किया जाएगा। मुल्क में कोरोना वायरस की जांच के लिए लैब्स की तादाद 1,000 तक पहुंच गई है। तमिलनाडु सरकार ने मदुरई में आज से 7 दिन का मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत रूस ताल्लुकात खुसूसी और मराआत वाली कलीदी साझेदारी पर मबनी हैं। रूस ने यूएन सलामती काउंसिल में मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत की कोशिशों की हिमायत की है। सरकार ने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के अमले के एहलकारों की तादाद 50% तक कम करने का फैसला किया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।